हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। यार आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप मैथ्स के चैप्टर्स जो कि आपको जेईई मेन 2023 में सबसे पहले ख़त्म कर लेने चाहिए ना। ये मतलब वो चैप्टर्स, इनमें ज़्यादातर चैप्टर ऐसे हैं जो स्टैंड अलोन चैप्टर्स हैं, जिनको कोई प्री रिक्विजिट थोड़ा कम है या फिर है ही नहीं, ठीक है। और इन चैप्टर्स को आप अगर प्रिपेयर कर लेते हैं कि काफ़ी अच्छा स्कोर जो है वो आपके पास बन जाएगा ना। तो ये चैप्टर की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। एक टाइम टेबल जरूर बना लीजिएगा आप। लेट से आप अगर दिन में 12 घंटे टोटल स्टडी टाइम है आपका क्लास को मिला के, तो आप 4 घंटे मैथ्स के लिए रख सकते हैं। अगर आपका टोटल स्टडी टाइम लेट से 9 आवर्स है ना, क्लासेस और सेल्फ स्टडी सब मिला के, तो मैथ्स के लिए आपके 3 घंटे हो जाएंगे। अगर आप 10.5 घंटे पढ़ते हैं टोटल, तो मैथ्स के लिए आपके 3.5 आवर्स हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन आपका टोटल टाइम कितना है, उस टोटल टाइम का T/3 जो है वो आप मैथमेटिक्स को दे देंगे। और अपने स्लॉट्स को फिक्स कर लीजिएगा ना कि कौन कौन से स्लॉट में आप कब कब क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो आप फिक्स कर लीजिए। फिक्स करने से क्या होता है ना, डिसिप्लिन आ जाता है ना। जैसे आपने मन बना लिया कि मैं सुबह 8 से लेके 9:30 बजे तक मैथ्स का एक लेक्चर कवर करूंगा ना, तो वो एक क्या है, एक रेगुलरिटी बनती है, एक डिसिप्लिन बनता है। आप हर रोज 8 बजे यू लुक फॉरवर्ड टू कवरिंग वन ऑफ द थियरी लेक्चर्स ऑफ योर पर्टिकुलर चैप्टर। तो ऐसे आप अगर स्लॉट्स फिक्स रखेंगे तो आप में वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी आएगी, जो कि लॉन्ग रन में कहते हैं ना कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाता है इन सब चीज़ों का। तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको आपके रिजल्ट में आता डेफिनेटली दिखाई देगा। आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते आप जाएंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट आपका बन जाएगा। बिना समय व्यर्थ किए मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला चैप्टर जो हमने इसमें रखा है वो है वेक्टर 3D। वेक्टर 3D में से मिनिमम 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी 3 क्वेश्चन भी शिफ्ट में आ सकते हैं और कई बार 4 भी आ सकते हैं। बट 2 से 3 क्वेश्चन आप पकड़ के चलिए कि वेक्टर 3D से आपको डेफिनेटली मिलेंगे। 3 आई वुड से विल बी मोर आइडियल इन द गिवन सिनेरियोज, ठीक है। बट 2 तो पक्का आएंगे ही आएंगे। फिर अगला जो चैप्टर है आपका वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या है, आपको फिर से मैं कहूंगा कि अराउंड 2 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन है ना, इसमें मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चन आएंगे। 3 आने के चांसेस जो हैं वो कम है। तो इसमें 3 आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि इंटीजर टाइप में भी वेक्टर 3D में पूछ लेता है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले कहा वेक्टर 3D का एक चैप्टर, फिर एक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और वेक्टर 3D के लिए कुछ भी नहीं चाहिए आपको, देखा जाए तो ये स्टैंड अलोन चैप्टर है, ठीक है। वेक्टर 3D जो है ना वो एकदम स्टैंड अलोन चैप्टर, आपको यू हैव नो प्री रिक्विजिट, आप सीधा सीधा कर सकते हैं इसको। बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह अगर आता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 3D ज्योमेट्री। वेक्टर आपने वैसे भी फिजिक्स में पढ़ा होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बेसिक डिफरेंशिएशन जो है, ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कर पाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। फंक्शंस का डेफिनेटली बीच बीच में यूज आएगा। फंक्शंस अब देखो कैलकुलस में हर एक जगह फंक्शंस आ ही जाता है। तीसरा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। प्योरली आप कह सकते हैं कि कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, जीरो प्री रिक्विजिट है इस चैप्टर का, ठीक है, जीरो प्री रिक्विजिट। तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते हैं, एक क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा। और मतलब यार ये तो ऐसा चैप्टर है जिसको आप अराउंड 4 घंटे में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला चैप्टर नीडलेस टू से, जहाँ स्टैटिस्टिक्स आता है वहाँ मैथमेटिकल रीजनिंग भी आता है। अगेन जीरो प्री रिक्विजिट, 3 से 4 घंटे में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, एक क्वेश्चन इसमें से भी पक्का आएगा ही आएगा। फिर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की बात करें, अगेन अ स्टैंड अलोन टॉपिक, ठीक है, एकदम स्टैंड अलोन टॉपिक है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का। कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप अराउंड 2 क्वेश्चन जो हैं वो एक्सपेक्ट कर पाएंगे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के चैप्टर से। सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है, अगेन मोर और लेस 95-96% स्टैंड अलोन है। कभी कभी दूसरे चैप्टर का बीच में यूज आ जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट पे। फिर बायनोमियल थ्योरम, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, एकदम स्टैंड अलोन टॉपिक है ये वाला। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये जो है इसके लिए अगर आपको इनडेफिनेट के फॉर्मूलाज आते हैं ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अगर आप फॉर्मूलाज जानते हैं तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अराउंड 1 से 2 क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कॉल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको इसको करना है कि नहीं। बट अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूलाज आते हैं तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं एटलीस्ट जेईई मेन लेवल तक। एरिया अंडर कर्व जरूर कर लीजिएगा, इसके लिए भी आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज और ग्राफ्स आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन
और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। तो ये हमारी वो चैप्टर की जो है वो लिस्ट है जिसमें आपको अलग अलग चैप्टर मैंने दिखाए हैं। आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं एंड मेक श्योर दैट कि आप एटलीस्ट ये वाले टॉपिक जो हैं वो जरूर कर लें। अब हो सकता है कि आपको इनमें से कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगे, स्पेशली कई बच्चों को ये जो लास्ट में मैंने तीन बताए हैं, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन और डेफिनेट इंटीग्रल, ये कईयों को पसंद नहीं आए होंगे। तो आप इन चैप्टर्स को रिप्लेस करके अपने कोई तीन चैप्टर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाल लिया, उसमें से भी एक क्वेश्चन तो आता ही है ना, यू कैन कीप दैट। यू कैन पुट इन सम चैप्टर्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मान लो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग है तो आप उसको पहले कवर कर लीजिए, आप उसको पहले रिवाइज कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, आप उसमें से अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 4, ठीक है, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको फंक्शंस अगर अच्छा लगता है, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से लिस्ट बताइए। मैंने फिजिक्स के वीडियो में भी यही कहा था ना, जब हमने पीछे वीडियो देखा था फिजिक्स का, उसमें भी मैंने यही कहा था कि लिस्ट जो है वो अगर आप खुद से तैयार करेंगे तो बेस्ट रहेगी, है ना। बाकी मैंने एक लिस्ट दे दी है। आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल टू यू समहाउ एंड जरूर अपने व्यूज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिए। आपको और कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, feel free to drop in a comment there below this video and I'll be more than happy to help you out in the next videos to come. Do subscribe our channel and do hit the like button and share it with your friends. I wish you all the very best.